ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये शब्दसाहं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के एक हजारान देवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शालवाद वाणिज्य जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र समंत भद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सम्यक्त की चर्चा कर रहे थे कि हे जीव, ये सम्यक्त क्या होता है और मिथ्यात्व क्या होता है। सम्यक्त को जितना हमने छोटा समझा है इतना छोटा नहीं है। इसका क्षेत्र बहुत विस्तार है और संसार की प्रत्येक वस्तु इसके क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। संसार में कोई भी मिथ्यात्व नहीं होता और कोई भी वस्तु सम्यक्त नहीं होती। जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वे सब के सब मिथ्यात्व हैं और सब के सब सम्यक्त हैं। हमने मान रखा है यह वस्तु मिथ्यात्व है, यह वस्तु सम्यक्त है। हे जीव, यह हमारी झूठी कल्पना है। यदि कोई पदार्थ, कोई वस्तु मिथ्यात्व होती तो उसका अस्तित्व ही नहीं होता। डॉक्टर साहब, एक भी वस्तु संसार की न मिथ्यात्व होती है और न एक भी वस्तु संसार की सम्यक्त होती है। ये बच्चे के लिए हम भाषा बनाते हैं क्या? माताओं, बच्चा छोटा सा है, वही अंधेरे की ओर दौड़ता है, रोड की ओर दौड़ता है। हम उस बच्चे से क्या कहते हैं? वहाँ बाबा है, वहाँ नहीं जाना, पकड़ ले जाएगा, देखो वो बैठा। कहते कि नहीं? हे जीव, क्यों डरा रहे? खोड़नी अम्मा जी तो मिथ्यात्व है। वो वस्तु तो शेर जी ऐसी है नहीं है ना। तुमने बच्चे को डरा दिया तो डराना तो मिथ्यात्व है। दूसरे को धमका दिया, उसके अंदर में डर बैठा दिया और जो वस्तु नहीं थी उस वस्तु का कथन कर दिया। हे जीव, वह बच्चे को डराना मिथ्यात्व नहीं है। अब वही बच्चा सेठ जी साहब जब 2 साल का था, 1 साल का था, तो उसको हम डरा रहे थे, बाहर नहीं जाना, वहाँ बाबा बैठा है। वही बच्चा 25 साल का हो गया, आवासी सेठ का बेटा 25 साल का हो गया। अब वही रट लगा करके बैठा है, हमारे पिताजी ने कहा था बाहर नहीं जाना, वहाँ बाबा बैठा है। आशी सेठ, अब बेटे से क्या कहोगे? तुमने ही तो बोला था कि बाहर नहीं जाना। तुमने ही तो बोला था उससे कि बाहर नहीं जाना, बाहर बाबा बैठा है, पकड़ ले जाएगा, झोली में रख लेगा। और अब जब वो 25 साल का हो गया तो तुम उससे बोल रहे कि बाहर जा, अब नहीं पकड़ेगा बाबा। हे जीव, सेठ जी साहब समझ बात को। वही वचन आशी सेठ ने 25 साल पहले बच्चे से बोले थे तो वही वचन सम्यक्त थे। अब उनसे विपरीत बोल रहा है तो सम्यक्त है।
मिथ्यात्व क्या है? खोड़नी अम्मा, मिथ्यात्व क्या है? संसार की एक भी वस्तु मिथ्यात्व नहीं है और संसार की एक भी वस्तु सम्यक नहीं है। हे जीव, कौन सी वस्तु मिथ्यात्व है? बंदूक मिथ्यात्व है? तलवार मिथ्यात्व है? बोलो हेमंत डॉक्टर, बंदूक रखना तो मिथ्यात्व है। क्यों? कि काका तो बोल रहा था जो बंदूक रखता है वो मिथ्या दृष्टि। बोलो ना, जो तलवार रखता है वो मिथ्या दृष्टि। सुरेश सेठ है कि नहीं? हे जीव, तेरा प्रयोजन क्या है? यदि काका तलवार बंदूक रखता है तो काका मिथ्या दृष्टि, लेकिन यदि सैनिक तलवार बंदूक नहीं रखे तो उसका काम नहीं चले। हे जीव, न तलवार में मिथ्यात्व है न बंदूक में मिथ्यात्व है। तेरा उसके प्रति लक्ष्य क्या है? तूने वस्तु रखी क्यों और तू उस पथ पर चल क्यों रहा है? एक भी संसार की वस्तु, गाय वाली अम्मा बोल रही थी, महाराज कुत्ते को रोटी खिलाना तो मिथ्यात्व है। हे जीव, कुत्ते को रोटी खिलाना मिथ्यात्व है और गाय को रोटी खिलाना सम्यक है। महाराज कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो फिर वो दूसरों को काटेगा। पसंद दादा, गाय को रोटी खिलाओगे दूसरे को सींग मारेगी। हे जीव, कहाँ तू सम्यक खोज रहा है और कहाँ मिथ्यात्व खोज रहा है? कुत्ता भी जीव है और हमें जो है जीव के प्रति दया है और हम उसको रोटी खिला रहे तो इस उद्देश्य से नहीं खिला रहे कि वह दूसरे को काटे। इस संसार के प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्यारे हैं। कौन सा जीव ऐसा है जो नहीं चाहता कि मेरे प्राण बचे रहें, मुझे प्राण धारण करना है? हे जीव, आचार्यों ने स्पष्ट कथन लिखा कि किसी ने आचार्य से प्रश्न किया कि एक काम करो, ये शेर जो है यह हिंसक प्राणी है, इसको तो मार डालना चाहिए। शेर को हेमंत डॉक्टर मारोगे तो पाप नहीं लगेगा। क्यों? वो तो दूसरे जीवों को मारता है ना, दूसरों की हिंसा करता है, इसलिए शेर को तो मार डालना चाहिए। उसकी वह पर्याय जन्य शक्ति है। तू भी कितनी पर्याय में शेर बना और शेर बन के तूने कितनों को मारा। हे जीव, एक पर्याय जन्य शक्ति भी होती है। जैसे माना कि स्त्रियां हैं तो स्त्रियों की पर्याय जन्य शक्ति है मायाचारी, स्वभाव से होती है, करती नहीं है। क्यों? पर्याय की प्रत्यक्ष शक्ति, हे जीव, पर्याय की प्रत्यक्ष शक्ति वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। उनकी पर्याय में माया होगी ही होगी। तो ऐसे हे जीव, प्रकृति ने विभिन्न जीव बनाए। कुछ जीव ऐसे हैं जो रोटी खा के जीवित रह सकते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो बिना मांस के जीवित नहीं रह सकते। उनकी पर्याय की प्रत्यक्ष शक्ति। तो संसार में मांस खाने वाले जीवों को तो मार डालना चाहिए। आशीष सेठ यदि प्रधानमंत्री बन जाए तो ऐलान कर देगा इस भारत देश में एक भी हिंसक प्राणी नहीं होना चाहिए। हे जीव, मांस खाना हिंसा नहीं है। सेठ जी साहब, क्या मांस खाना हिंसा नहीं है? मांस खाने के परिणाम हिंसक है। उसकी पर्याय की प्रत्याशक्ति, यदि मांस खाने से हिंसा का दोष लगता होता तो आगम में एक सिद्धांत बना होता, जितने मांस खाने प्राण वाले प्राणी हैं वह सब नरक में ही जाएंगे। सेठ जी साहब, सिद्धांत है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो है। जितने मांस खाते हैं वह सब नियम से नरक में जाएंगे और उनके लिए 7वें नरक में जगह फिक्स है। ऐसा सिद्धांत होना था, लेकिन हे जीव, शेर भी स्वर्ग में जाता है। शेर ने तो जीवन में एक भी रोटी नहीं खाई। डॉक्टर साहब, खाई कभी? शेर ने, गाय वाली अम्मा, एक भी रोटी नहीं खाई। उसको, शेर को मांस खाने के परिणाम नहीं है, उसकी पर्याय की प्रत्याशक्ति है कि वह बिना मांस के जीवित नहीं रह सकता। अब वही जो तू मांस खा रहा है, कितनी गृद्धता के साथ खा रहा है, कितने गृद्ध परिणामों के साथ खा रहा है, और रोटी खा करके भी नरक में जा सकते हैं।
महाराज, हे जीव, आशी सेठ बेचारा लूसा खा के आ गया। समझो बात को। हे जीव, यदि तूने लूसा खाया है तो मांस खाने से ज़्यादा तुझे पाप लगेगा। यदि तूने अचार खाया है तो मांस खाने से ज़्यादा पाप लगेगा। उस शेर ने हिरण खाई और तूने अचार खाया तो अचार खाने वाले को घोर पाप का बंध हुआ, लेकिन उस शेर को हिरण खाने से पाप का बंध कम हुआ। महाराज क्या बता रहे? आशी सेठ, तेरी देवी बैठी थी, तेरे घर में सारी सामग्री रखी थी, उसके बावजूद भी तूने सब छोड़ करके अचार खाया और अचार भी शाम को पराठे बना करके रख दिए। अब उनको सुबह खाएंगे, क्यों? क्योंकि उनकी मर्यादा निकल जाएगी और उसमें जीव पड़ जाएंगे और वह स्वादिष्ट हो जाएंगे। जबकि देवी बैठी थी, वो बोल रही थी हम ताजे अब भी बनाए दे रहे हैं, नहीं हमें तो शाम के ही खाने हैं। मोहित भाई, शेर के लिए कौन बैठा था? वो बोल रहा था कि रोटी खा लो। उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, परिस्थिति नहीं थी, घर नहीं था। उसकी शक्ति ऐसी थी कि उसने हिरण को मार के खाया। उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसको कम पाप है। और आशी सेठ की देवी और घर सब कुछ था और ताजे पराठे खा सकता था, लेकिन स्वाद के पीछे बेचारा ताजे नहीं खा रहा है, एक दिन के पुराने खा रहा है। तेरे परिणामों में ज़्यादा गृद्धता है, इसलिए तुझे पाप का बंध ज़्यादा होगा। इसलिए आचार्य देखो, जितने भी सिद्धांत बनाए हैं, एक भी सिद्धांत मूर्खता में नहीं बनाया। इसलिए आचार्यों ने ऐसा सिद्धांत नहीं बनाया जितने हिंसक प्राणी हो वह सब नरक में जाए। हे जीव, हिंसक प्राणी भी स्वर्ग में जाता है, शेर भी स्वर्ग में जाता है, और शेर भी नरक में जाए तो 5वें नरक से नीचे नहीं, और काका नरक में जाए तो 7वें में भी चला जाए। क्यों? महाराज, शेर ने तो कभी एक रोटी नहीं खाई और हमने तो जीवन भर रोटियां खाई और शोले की, और हम तुम बोल रहे कि नरक में चला जाए। जीव, परिणामों से कितनी खाई, अंतरंग में गृद्धता के परिणाम कितने बने रहे, अंतरंग में कितनी मायाचारी करता रहा, अंतरंग में कितनी कुटिलता की घुंडियाँ घुमाता रहा। हे जीव, यह महत्वपूर्ण है, यह तेरे बाहर के परिणाम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए संसार में एक भी वस्तु मिथ्यात्व नहीं है। कोई हो तो बता दो, कोई खड़े होके। सुरेश सेठ बताओ, संसार की कौन सी वस्तु मिथ्यात्व है? कौन सी वस्तु मिथ्यात्व है? हे जीव, कौन सी वस्तु मिथ्यात्व है? संसार में एक भी न्याय में चले तो एक भी अवस्तु नहीं है। वस्तु का कथन बदलने से ही वस्तु अवस्तु हो जाती है। संसार में एक भी वस्तु मिथ्यात्व नहीं है, एक भी वस्तु मिथ्यात्व नहीं है। लक्ष्य जैसे ही बदला, लक्ष्य बदलने से वस्तु मिथ्यात्व हो जाती है। क्या नाम तुम्हारा? हेमंत डॉक्टर। सत्य बताना, आज तक कोई भी आदमी दवाई खाने से मर गया? ना तो बोलो। संसार में कोई भी आदमी दवाई खाने से मरा क्या? क्या कोई दवाई खाने से नहीं मरा क्या? बोलो ना। कोई आज तक कोई दवाई खाने से नहीं मरा क्या? हाँ ना तो बोलो। मरा है तो फिर तो दवाइयाँ बिकनी नहीं चाहिए। बोलो। हे जीव, हे जीव, क्या वैज्ञानिकों ने, कंपनियों ने दवाइयाँ लोगों को मारने के लिए बनाई थी? प्रत्येक दवाई बसंत दादा लोगों को जिंदा करने के लिए बनाई गई, लोगों को बचाने के लिए बनाई गई। लेकिन हे जीव, तूने उसका उपयोग जैसा था उसका उपयोग विपरीत किया, इसलिए दवाई खा करके आदमी मर गया। जिसको जो दवाई नहीं खानी थी वो खा ली, या जितनी खानी थी उससे ज़्यादा खा ली, इसलिए उस दवाई से प्राण निकल गए। इसलिए दवाई भी जहर बन गई। दवाई दवाई है कि जहर है? आशी सेठ बोलो, दवाई से बचते हैं कि मरते हैं? नहीं बताओगे?
हे जीव, दवाई से बचते भी हैं, दवाई से मरते भी हैं। दवाई में दोनों धर्म हैं। वह धर्म जो है तेरे लक्ष्य पर डिपेंड करते हैं। तेरा डिपेंड क्या है, लक्ष्य क्या है। अब देखो गाय वाली अम्मा माला फेर रही है, देखो महिला जी, तुम्हारी गलती नहीं है, पर्याय की प्रत्याशक्ति, तुम्हारी गलती नहीं है, वो जानबूझ के नहीं कर रही। क्या कर रही? पर्याय की प्रत्याशक्ति, स्वभाव है वो ऐसा। लोभ की भी माया होती है। हम प्रवचन कानों से सुन लें और मुंह से नमोकार मंत्र फेर लें, दोनों काम हो जाए। पर्याय की प्रत्याशक्ति। अब जैसे काका है, अब काका की पर्याय की प्रत्याशक्ति। बेचारे को जीम ने बुलाया, बेचारे ने 50 गुलाब जामुन खाए। क्यों? लोभ की माया बैठी थी। अब आज रोज रोटी कौन खाए? रोज रोज घर में तो रोटी मिलती है। तो अब जीम ने आए तो 50 गुलाब जामुन खाए और फिर लोटा लेके गया तो 100 निकल गए। समझो बात को। हे जीव, ये पर्याय की प्रत्याशक्ति, ये माया गुलाब जामुन का दोष नहीं है, दोष मेरे लक्ष्य का है। 5 खाता तुझे ताकत आती, 50 खाए ताकत चली गई। सेठ जी साहब, सत्य है कि नहीं? 5 खाता ताकत आती, 50 खाए ताकत निकल गई। ये जीव समझ बात को। संसार की कोई भी वस्तु मिथ्यात्व नहीं है। लक्ष्य बदलने से वस्तु मिथ्यात्व हो जाती है। सुरेश सेठ, कोई भी वस्तु मिथ्यात्व नहीं है। जैसे हमारा लक्ष्य थोड़ा सा फिरा और लक्ष्य बदलने से वह वस्तु मेरी मिथ्यात्व की कोटि में चली गई। हे खोडनिया माँ, मोक्ष की इच्छा करने की नहीं। हे जीव, मोक्ष की इच्छा का लक्ष्य क्या है? क्योंकि आचार्य अंकलंक स्वामी ने लिखा है, यक्ष मोक्षेपि नाकांक्षा सा मोक्ष गति गच्छति इत्युक्तान हितान वेस्ति कांक्षा ना क्वापि योजयेत। हे जीव, जिसको मोक्ष की इच्छा है वो भी मोक्ष नहीं जाता। कहाँ लिखा सेठ जी बता? अंकलंक स्वामी शंभु नहीं स्वरूप संबोधन श्लोक नंबर 21, ठीक है? स्वरूप संबोधन अंकलंक स्वामी। जिसको मोक्ष की इच्छा है वो मोक्ष नहीं जाता। इसलिए हितान्वेषी, अपने हित की इच्छा करने वाले जीव को समस्त प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए। हे जीव, महाराज मोक्ष की इच्छा छोड़ दें तो करें क्या? मोक्ष की इच्छा है, लक्ष्य क्या है? मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष क्या है? मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष कहाँ है? क्या कहा? समझ बात को। मोक्ष क्या है? तो आशीष मार साहब, मोक्ष शब्द कैसे बना? तुम संस्कृत के हो ना टीचर, कौन सी धातु से बना इतना बता दो। मोक्ष में कौन सी धातु लगी? है? नहीं, मोक्ष में मुंच धातु लगी। और मुंच धातु जो होती है वो छूटने के अर्थ में होती है। मुंच धातु से मोक्ष बना। संसार के जितने भी शब्द हैं वह धातुओं से निकले हैं। आशीष भाई, सत्य कि नहीं? तुमने संस्कृत से एमए करी है। संसार में जितने भी शब्द हैं वह कहाँ से निकले? तो धातुओं से निकले हैं, धातुओं से बनाए गए। और एक एक धातु अनेक अनेक अर्थ में होती है। मोक्ष शब्द कहाँ से बनाया गया? तो मुंच धातु से बनाया है। मुंच धातु किस अर्थ में प्रयोग होती है? तो छोड़ने के अर्थ में प्रयोग होती है। तो मोक्ष शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? मोक्ष का अर्थ है छूटना। किससे छूटना? किससे छूटना? महाराज, जो मेरे पास कर्म बंधे हैं उन कर्मों से छूटना। क्यों छूटना? क्योंकि ये कर्मों के कारण ही मेरा दुख है। अब तुझे ऐसी इच्छा है तो सम्यक्त है और मैं मोक्ष में चला जाऊं। मोक्ष कहाँ है महाराज? तो लोक के ऊपर है और वहां पहुंच जाऊं और वहां अच्छे बढ़िया मजे करूं। सेठ जी साहब, तो मिथ्यात्व है।
मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है अपने बंधे हुए कर्मों से छूटना। तो हमें इच्छा क्या करनी है कि हे भगवान, मेरे पास अनंत काल से अनंत कर्म बंधे हुए हैं, वह घड़ी कब आ जाए कि मेरे ये सारे कर्म छूट जाएं। और कर्म छूटेंगे तो कर्मों का छूटने का नाम है मोक्ष। और क्या सोचे कि मोक्ष में तो महाराज ने बोला था अनंत सुख है। महाराज मोक्ष में अनंत सुख है तो फिर मोक्ष जाएंगे और क्या करेंगे? मजे करेंगे। और मजे करने के लिए मोक्ष की इच्छा कर रहा है तो मिथ्यात्व है। इसलिए हे जीव, लक्ष्य देखना। सेठ जी साहब, लक्ष्य देखना, मेरा वस्तु के प्रति लक्ष्य क्या है। और वास्तव में देखा जाए तो जो मोक्ष है, धर्म है, वह सारी इच्छाओं से रहित है। मोक्षार्थी को किंचित मात्र भी इच्छा नहीं। क्योंकि देखो, जो बाली थे ना, बाली तो कैलाश पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे। और तपस्या करते करते रावण ने उनका पर्वत हिलाना शुरू किया। बाली ने अंगूठा दबा दिया। और अंगूठा दबा करके उन्होंने क्या किया? अच्छा किया कि बुरा? बोलो ना, अच्छा किया। क्यों किया अच्छा? क्योंकि वो मंदिर गिर जाते और मंदिर गिरते तो भगवान की मूर्तियां टूट जाती और वह शुभ उपयोग हुआ। लेकिन उन बाली मुनिराज को भी अंगूठा दबाने का प्रायश्चित करना पड़ा। सेठ जी साहब, समझो बात को। उनके गुरु के पास जाकर के बाली मुनिराज ने, मैंने अंगूठा दबाया, अंगूठा दबाने का भी विकल्प आया तो वह बाली मुनिराज के लिए वह भी अधर्म हो गया और उनके लिए उसका प्रायश्चित लेना पड़ा। विष्णु कुमार मुनिराज ध्यान में बैठे थे और उन्होंने क्या किया? 700 मुनिराजों की रक्षा करी, खुद नियमा। लेकिन 700 मुनिराजों की रक्षा का उनको प्रायश्चित लेना पड़ा। क्यों? सेठ जी साहब क्यों? अब सेठ जी बोल रहा है अब हम मुनिराजों की रक्षा नहीं करेंगे। क्योंकि प्रायश्चित तो दोष का लिया जाता है, गुणों का प्रायश्चित थोड़ी लिया जाता है। हे जीव, वह मुनिराज थे और बाली मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन थे और उनको अंगूठा दबाने का परिणाम आया तो अंगूठा दबाने का परिणाम शुभोपयोग था। और शुभोपयोग जो था शुद्धोपयोग वाले के लिए दोष है, इसलिए वो शुद्धोपयोग छोड़ करके शुभोपयोग में आए, इसलिए उसका भी उनको प्रायश्चित लेना पड़ा। हे जीव, इच्छा हुई ना? किसकी? जिन मंदिरों को बचाने की इच्छा हो गई तो वह इच्छा भी उनके लिए दोष है। क्योंकि ऊंची कैटेगरी पर और नीचे इच्छा हुई। हे मोहित भाई, समझ बात को। इसलिए बोला यदि शेर मांस खाए तो उतना दोष नहीं है और तुझे यदि बासे पराठे खाने पड़े तो महान दोष है। क्यों सेठ जी, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे महाराज कि शेर मांस खाए तो दोष नहीं और मोहित भाई पासे पराठे खाए तो महादोष? रमेश भाई खाते हो, लूसा तो खाते होगे, शाम को बनाएंगे सुबह खाएंगे। हे जीव समझ बात को। क्योंकि तेरी इच्छा जो है, तुम बैठा तो ऊपर था और तूने इच्छा करी नीचे की। तेरे पास अच्छे परिणाम थे लेकिन परिणाम तू नीचे के कर रहा है, इसलिए वह महापाप है। वह मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन थे लेकिन उन्होंने मंदिर बचाने की इच्छा करी, इसलिए वह उनके खोटे परिणाम। महाराज, मंदिर बचाने के परिणाम खोटे? हाँ, लेकिन हे जीव, किसके लिए? ऐसा ध्यान रखना, किसके लिए? क्योंकि विषय क्या चल रहा है कि संसार में कोई भी वस्तु मिथ्यात्व नहीं है और कोई भी वस्तु सम्यक्त नहीं है। वस्तु स्थान बदलने से, लक्ष्य बदलने से वही वस्तु मिथ्यात्व हो जाती है। अब मोहित भाई मंदिर के रक्षा करे तो धर्म है और शुद्धोपयोगी मुनिराज मंदिर की रक्षा करे तो अधर्म है। क्यों? क्योंकि वह उनका काम नहीं है। जिसका जो काम है वह करे तो सत्य है और नहीं है तो असत्य है। इसलिए सेठ जी साहब, समझो विषय को। जिसको वास्तव में मोक्ष जाना है और मोक्ष की रास्ते पे निकल गया है तो उसको तो किंचित मात्र कोई भी इच्छा नहीं करनी। और यदि वह सोचे कि इच्छा से मोक्ष होगा तो मिथ्यात्व। मोक्ष की इच्छा से मंत्र जपे तो मिथ्यात्व और संसार की इच्छा से मंत्र जपे तो सम्यक्त। महाराज क्या बोल रहे?
समझ बात को। आशीष सेठ को भूत सवार हो गया, भूत सवार हो गया, मैं 1.25 लाख मालाएं जपूंगा तो अब भी मेरा मोक्ष हो जाएगा। हे जीव मिथ्यात्व। बिन्नू भाई को भूत सवार हो गया कि मैं 1.25 लाख जापें जपूं तो मेरी नौकरी लग जाए तो सम्यक। तो महाराज क्यों? तू लौकिक प्रयोजन की दृष्टि से कर रहा है, वह प्रयोजन यदि शुभोपयोग है नहीं है, शुभोपयोग है नहीं है, शुभोपयोग को मोक्ष का कारण जानना है, संसार में रहते हुए शुभोपयोग करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा मान ले कि शुभोपयोग से ही मोक्ष होगा तो मिथ्यात्व। मोक्ष तो तब जब भी होगा शुद्धोपयोग से ही होगा, शुभोपयोग से नहीं होगा। लेकिन शुद्धोपयोग में नहीं जा पा रहा है, शक्ति नहीं है, इसलिए शुभोपयोग में बैठा है, लेकिन दृष्टि में ऐसे ही है मुझे तो शुद्धोपयोग में जाना है तो वह सम्यक्त है और शुभोपयोग में लीन होकर के इससे ही मेरा मोक्ष हो जाएगा तो मिथ्यात्व है। इसलिए हे जीव, तू जो भी काम कर रहा है, जो भी संसार के काम कर रहा है, संसार की इच्छा से भगवान को पूजे तो भी मिथ्यात्व नहीं। महाराज ऐसी काहे बोल रहे हैं? कल तो कुछ और बोल रहे थे। हे जीव, ये नयों के चश्मे ही ऐसे हैं। सुरेश सेठ, नयों के चश्मे ही ऐसे हैं। आशीष सेठ जब बचपन में मेले में गए, कभी मेले में गए, कभी देखो काका की बेटी गई, काका ने खूब बेटी को मेला में घुमाया। मेले में नीले पीले लाल हरे चश्मे बिकते थे कि नहीं? जब लाल चश्मा लगाते तो कैसा दिखता, और हरा लगाते तो बस ऐसे नयों के चश्मे। है जीव, जिस नए का चश्मा लगाएगा वैसी ही वाणी निकलेगी, और जिस नए का चश्मा उतार देगा उसकी वाणी नहीं निकलेगी। और वास्तव में देखा जाए तो मोक्षार्थी को किंचित मात्र भी ये जो शास्त्र लिखे गए सुरेश सेठ, मोक्षार्थी के लिए लिखे गए। किसके लिए? जो मोक्ष जाने की इच्छा है उसको जिनागम पढ़ने की आवश्यकता है, और जिसको संसार में रहना है उसके लिए बहुत सारे आगम हैं। तो जिसको मोक्ष जाना है उसको किंचित मात्र भी इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। और मोक्षार्थी किंचित मात्र भी इच्छा करता है तो वह इच्छा उसके मोक्ष मार्ग का दोष है। और संसार में जिसको भटकना है वो इच्छा करे तो कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, भटकते रहो। इसलिए सर्वथा ऐसा भी नहीं है कि मंत्र जो है वो मिथ्यात्व है और मंत्र से कुछ नहीं होता, होता है, लेकिन मंत्र से मोक्ष नहीं मिलता। क्या हेमंत डॉक्टर, आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, विज्ञान खूब ऊपर चला गया, हर बीमारी की दवा है, लेकिन एक भी विज्ञान के पास ऐसी दवा नहीं कि आदमी हमेशा जीवित रहे। है क्या? बोलो, ऐसी कोई दवाई काका जी हेमंत डॉक्टर ने सर्च करी है? आज चले जाना, ठीक है, अपॉइंटमेंट ले लेना उनसे कितने बजे आए। एक दवाई नई सर्च करी है जिसको खाओगे तो कभी मरोगे नहीं। हे जीव, कितना विज्ञान ऊपर चला जाए हर बीमारी की दवा खोज सकता है, लेकिन जन्म जरा मृत्यु की दवा इस विज्ञान के पास मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे है सुरेश सेठ, संसार के सारे काम तेरे मंत्रों से हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष जाने का काम ऐसा कोई संसार में मंत्र नहीं बना जिसको जपने से तुझे मोक्ष हो जाए। मोक्ष तो सारे मंत्रों को छोड़ने के बाद ही होगा। महाराज हम तो जप रहे थे, इतनी करोड़ मालाएं जप रहे थे, काहे के लिए? तो महाराज मंत्र क्यों जपे? हे जीव, मंत्र जो है वह जैसे बच्चे को बताया कि बाहर नहीं जाना, बाबा बैठा है, तो मंत्र जपना ऐसा ही है। श्री सेठ, हमारा मन शांत नहीं बैठता था, घूमता रहता था यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो मन शांत बैठा रहे, इसलिए हमने माला दे दी कि माला ले लो और दिन भर फेरो, तो ताकि तुम्हारा मन जो है शांत बैठा रहे, बच्चा बाहर नहीं जाए, इसलिए बाहर बाबा है। हे जीव, वास्तव में मोक्ष तो तब होगा जब तेरा मन बिना मंत्र के, बिना तंत्र के, बिना आगम के, और जब शांत बैठना सीख जाएगा तब तेरा मोक्ष होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन नहीं बैठ रहा है, इसलिए बच्चे को लॉलीपॉप दे दी कि ले लो, चूसते रहो। इसलिए हे जीव,
हे जीवो, संसार में कोई मिथ्यात्व नहीं है, संसार में कोई सम्यक्त नहीं है। लक्ष्य तेरा क्या है? लक्ष्य ही मिथ्यात्व बनाता है और लक्ष्य ही सम्यक्त बनाता है। अब आशीष शेर से बोला कि उसको अहमदाबाद जाना है तो अच्छी रोड से जाना। जीत मन ने समझा दिया, गाड़ी खराब हो जाएगी, खराब रोड पे चलाओगे। शिव बेचारी ने क्या किया, अच्छी रोड देखी और जयपुर पहुंच गया। बोले पिताजी ने तो बोला था अच्छी रोड से गाड़ी चलाना, खराब रोड पे नहीं चलाना। सो बेचारा अच्छी रोड पे चला रहा था। लेकिन हे जीव, अपना लक्ष्य देख। मेरा लक्ष्य क्या है? अहमदाबाद है, और अहमदाबाद के लिए जो रोड अच्छी जाती हो उस पे चला तो सम्यक्त है। और संसार की सारी रोडें, जिसको अहमदाबाद का लक्ष्य है, उसके लिए सब रोडें मिथ्यात्व है। रोड मिथ्यात्व है सुरेश, रोड मिथ्यात्व है। हे जीव, लक्ष्य मेरा सम्यक्त है, अहमदाबाद जाना है तो उसके लिए जो रोड जाती है वह रोड मेरी सम्यक्त की कैटेगरी में जाएगी, और संसार की सब रोडें मिथ्यात्व की कैटेगरी में जाएंगी। लेकिन जिसको दिल्ली जाना है उसके लिए दिल्ली की रोड सम्यक्त है और सब रोडें मिथ्यात्व है। तो जिसको संसार में भटकना है, अभी रहना है, वो इसके लिए मंत्र जपना मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन जिसको ऐसा लगा मुझे तो अब भी जाना है, उसके लिए मंत्र कार्यकारी नहीं है। और कोई ऐसा माने कि मंत्र जपने से ही मोक्ष होगा तो भी मिथ्यात्व है। सेठ जी साहब समझ बात को, कोई ऐसा माने कि मंत्र जपने से मोक्ष होगा तो भी मिथ्यात्व है। हे जीव, मंत्र जपने से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन क्या है कि अपन स्टेशन पे जाकर के सीट पे बैठे हैं, सीट पे बैठने से लक्ष्य नहीं मिलेगा, लेकिन गाड़ी नहीं आई इसलिए बैठे। क्या मेरा मन बिना मंत्र के शांत नहीं बैठता है, इसलिए मन को शांत बैठाने के लिए मैं मंत्र की माला जप रहा हूँ। लेकिन जिस दिन बिना मंत्र के मन मेरा शांत बैठना सीख जाएगा, उस दिन मैं मंत्र जपना भी छोड़ दूंगा। तो मंत्र मात्र बच्चे को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए इस लक्ष्य से फेर रहा है तो तू सम्यक्त है। और मोहित भाई क्या सोच रहा है, 10 करोड़ मंत्र की मालाएं जपूंगा तो मेरा जो है मोक्ष हो जाएगा। तो हे जीव, मिथ्यात्व है। मंत्र जो है प्रारंभिक अवस्था में अवलंबन है, लेकिन जैसे ऊपर जीव जाता है तो उनको भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए तेरा लक्ष्य ही मिथ्यात्व है, वो लक्ष्य ही सम्यक्त है। तेरा लक्ष्य क्या है? अपने अपने लक्ष्य को देखो, गाय वाली अम्मा और गायों की सेवा करो। बोली शांतिनाथ भगवान की।